हेलो स्टूडेंट्स, अपना इंडियन इको चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। और उसमें प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट चल रहा है। प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक अंडरटेकिंग को प्राइवेट अंडरटेकिंग्स को बेच देती है, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। पब्लिक सेक्टर में जो उसका इन्वेस्टमेंट होती है उसको प्राइवेट सेक्टर वालों को बेच देती है, तो क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन होता है। नीड के बारे में पढ़ना था। नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन क्यों ज़रूरी है? Need for privatization was felt mainly because of poor performance of PSU। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो थी वो पुअर परफॉर्म कर रही थी, इस वजह से हमें प्राइवेटाइजेशन लेके आना पड़ा। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन दिस रिगार्ड। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन से पता चला कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं करती? द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान, असाइंड अ की रोल ऑफ टू PSU। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को न्यू रोल दिया गया सेकंड 5 ईयर प्लान में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्प्रूव करना। The Industrial Policy Revolution 1956 clearly and categorically stated that the significance of public sector undertakings in the process of growth and development। growth and development की प्रोसेस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का इंपॉर्टेंट रोल है। ये कब पता चला? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के थ्रू। It is beyond doubt that it was through the spread of public sector undertakings that India could diversify its industrial base between period of 1951 to 1991। 1951 से 1991 में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एक जाल सा बन गया था, जिसमें क्या है वो सब कुछ लगभग गवर्नमेंट के अंडर ही काम होती थी सारी चीज़ें। ठीक है। इट वॉज एन अकाउंट ऑफ द स्प्रेड of public sector undertaking that the Indian economy overwent a structural transformation। People started shifting from agriculture to industry as their source of livelihood। livelihood के लिए वो agriculture से industry पे shift करने लगे। As there is a gradual increase in the percentage contribution of industry to GDP। GDP के प्रोसेस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उससे क्या हुआ? GDP में ज़्यादा ग्रोथ हुई कंपेयर टू जितना अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ कर रहा था GDP में। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स गिव अस नवरत्न। नवरत्न में क्या आ गया? 9 ज्वेल्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बिसाइड अ होस्ट ऑफ माइन रत्न। माइन रत्न मिनी रत्न को छोड़ के नवरत्न में क्या गया? 9 ज्वेल्स के नाम से जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया गया था। Gradually, most public sector enterprises turned into social dead weight। social dead weight में कन्वर्ट होगी और social liability। माउंटिंग लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बिकम अनसस्टेनेबल। ठीक है, जो लॉस होने लगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के सारे अंदर बहुत सारे। लीकेज, पिल्फरेज, इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। ये हो गया जब सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर आ गया तो करप्शन भी बढ़ेगा, इनएफिशिएंसी बढ़ेगी, लोग काम नहीं करेंगे, लीकेज होगा, तो बातों का कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा, पिल्फरेज होगा। एट बिकम सो रैम्पेंट, यानी कि हर जगह फैल गया इन PSUs that their privatization was considered as the only remedy। ठीक है, तो किस तरह से उसको सोल्व किया जा सकता है? खाली प्राइवेटाइजेशन लेके आते। अकॉर्डिंगली इन 1991 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फेज आउट पब्लिक एंटरप्राइज बाय सेलिंग इट्स इक्विटी टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल करके वो क्या कर सकते थे? क्या निकाल सकते थे? पब्लिक एंटरप्राइजेस को इम्प्रूव कर सकते थे। प्राइवेटाइजेशन वॉज टू रिप्लेस पब्लिक ओनरशिप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन वाज टू रिप्लेस कर रहा है किसको? पब्लिक ओनरशिप को लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। हाउएवर इन व्यू ऑफ देयर एफिशिएंट परफॉर्मेंस नवरत्न्स वर टू बी रिटेन्ड एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, नवरत्न को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में रखा गया। PSU में नवरत्न को रखा गया, बाकी सबको निकाल दिया गया। Indeed, the government decided to upgrade their functional freedom with view to enhancing their competitive strength। competitive strength को बढ़ाने के लिए सब किया गया। ठीक, नवरत्न में क्या क्या पार्ट आ गए? IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सेल में आता है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बेल में आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और IPCL क्या होता है? इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एंड HPCL विच स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये अपने नवरत्न थे, इनके बारे में पढ़ लेना, ये आपको समझ आ जाएंगे। अब देखते हैं ऑब्वियस गेन्स एंड इम्पेरेटिव लॉसेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। क्या क्या गेन हुए और क्या क्या लॉसेज हुए प्राइवेटाइजेशन के? ऑब्वियस गेन क्या क्या हुए थे? प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज सुपरमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट को इम्प्रूव किया गया, ऊपर लेके आया गया इन प्लेस ऑफ सोशल इंटरेस्ट।
When self-interest prevails, the entrepreneurs work with 100% commitment and efficiency become the condition of survival of workers. High productivity is the obvious result. ठीक है, जब सेल्फ इंटरेस्ट हो, जितना प्रॉफिट अर्न करेंगे उतना अपनी पॉकेट में जाएगा, तो लोग ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तो इसी से उनको ऐसे ही वर्कर की रिक्वायरमेंट हो जो ज़्यादा काम करें, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट प्राइवेट एंटरप्राइजेस to work in a competitive environment both domestic as well as international। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पे क्या करना था, competitive environment में उनको अपना सब चीज़ें कंटिन्यू करनी थी। कंपटीशन इंड्यूस अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। कंपटीशन की वजह से क्या होता है, अपग्रेड हो जाती हैं चीज़ें, चीज़ों को अपग्रेड करने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और मॉडर्नाइजेशन को इम्प्रूव किया जाता है, मॉडर्नाइजेशन पे फोकस किया जाता है। दीज आर एसेंशियल कंडीशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। प्राइवेटाइजेशन प्रोमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करता है। अनलाइक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट एंटरप्राइजेस इनवेरिएबली जनरेट हाई प्रॉफिट्स। इससे क्या होता है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। MNCs यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आर अ टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर कैपेबल ऑफ रीडिफाइनिंग द बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के बेंचमार्क को रीडिफाइन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन प्रोमोट्स कंज्यूमर सोवरेनिटी। ठीक है, कंज्यूमर की सोवरेनिटी को इंप्रूव क्या करता है, प्राइवेटाइजेशन। हायर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी इम्प्लाइज वाइडर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में उसको हेल्प करेगी। नेक्स्ट आता है इंपेरेटिव लॉसेस क्या होगा, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी के इंटरेस्ट के ये सब चीज़ें करना इज लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली एज थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में ये रह गया क्या, सोशल इंटरेस्ट। इट लॉसेस इट्स प्रैक्टिकल रिलेवेंस वंस PSUs आर सोल्ड ऑफ टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को जब सेल कर देगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, तो सोशल इंटरेस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। प्राइवेटाइजेशन इनकरेजेस द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। ठीक है, उसने इंक्रीज किया किसको, मार्केट फोर्सेस को, जो फ्री प्ले करेंगे। यानी फ्री प्ले मतलब मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड होता था, क्या डिमांड होगी, क्या सप्लाई होगी, उन पर डिपेंड होता था किस चीज़ का क्या प्राइस रखा जाएगा। बट इन द प्रोसेस ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर दोज हु हैव मीन टू बाय देम। व्हेन प्राइस राइजेस, जब प्राइस बढ़ता है, विच इज एन ऑब्वियस टेंडेंसी इन सिस्टम ड्राइवन by a free play of market forces, weaker section of the society suffer deprivation। ठीक है, तो अगर प्राइस बढ़ता है किसी चीज़ का, तो वीकर सेक्शन होता है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। सिविल ट्रेजिडी इज आर नोटेबल एविडेंस ऑफ टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो इस ट्रेजिडी को एक बार पढ़ लेना, समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।